नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक साल पहले और फिर से वो काम शुरू हो गया है और वो काम है खेसारी लाल यादव से जुड़े गानों को लेकर। उनके गाने कई सारे रिलीज हो रहे हैं, वो ब्लॉक हो जा रहे हैं, उस पर कॉपीराइट क्लेम दिया जा रहा है और ये विवाद जो है खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ले है। बखूबी इसके बारे में जानते होंगे क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है। इसके बारे में मैं बहस नहीं करूंगा, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। आज मैं बताने वाला हूं कि खेसारी लाल यादव को किस तरीके से अब कंपनियां जो हैं वो साइड लाइन करने लगे हैं, और वो मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा बल्कि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। दरअसल आपको पता है कि ग्लोबल म्यूजिक और जंक्शन और खेसारी लाल यादव के बीच में बॉन्डेशन है, जो है वहां पर एग्रीमेंट बना हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत कुछ पर्टिकुलर कंपनियां हैं जिसकी जहां पर खेसारी लाल यादव के गाने रिलीज किया जाएंगे। अगर उस कंपनी के अवे जाकर खेसारी लाल यादव गाना रिलीज करते हैं तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा, क्लेम लग जाएगा और उस गाने को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति आपको एक साल पहले भी और अब फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि एक साल बाद जब वो हुआ था तो उसका सोल्यूशन निकला था और इसका सोल्यूशन क्या होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। और शायद यही वजह है कि खेसारी लाल यादव का गाना जो अभी सावन बीता था, सावन गाने बीतने के बाद खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े बड़े गाने नहीं आए हैं। मतलब समझ रहे हैं, खेसारी लाल यादव डेली एक पर दो दिन पर गाना आ जाता है, लेकिन जब सावन बीता है उसके बाद गाने बहुत कम हो गए हैं खेसारी लाल यादव के कंपैरिजन में। देख रहे हैं ना आप कंपेयर कर ही रहे होंगे। और ये एक वजह है एग्रीमेंट्स को लेकर और यही वजह जो है वो बताई जा रही है। इस कड़ी में अगर मैं बात करूं तो कंपनियां भी डर रही हैं, क्योंकि भाई कंपनियां अगर कोई गाना पैसा इन्वेस्ट करके लगाती हैं और वो गाना डिलीट हो जाए, कॉपीराइट क्लेम लग जाए, तो फिर उस कंपनी को कोई भी गाले, खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, कितना भी करीबी हो, कंपनी भाई अपना फायदा देखती है, बेनिफिट देखती है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कंपनी आप कितने भी दिल के अच्छे हैं, कितने भी बढ़िया गायक है, वो डजंट मैटर, उसके लिए मैटर नहीं करता है। और मुझे लगता भी है कि ये मैटर नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर खुलती है तो वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से खोली जाती है। इस कड़ी में आपको पता होगा गन्नाइक म्यूजिक वर्ल्ड ले ले आई कोका कोला जिस साल का सबसे बड़ा गाना बना है। अब उस कंपनी से भी खेसारी लाल यादव के गाने बहुत दिन पहले रिलीज हुए थे और उससे भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि वो रिलीज होगा। इसी कड़ी में गन्नाइक फिल्म्स जो है वो अब पवन सिंह के साथ साइन कर लिया है, यानी कि जिस पर खेसारी लाल यादव का जलवा रहता था उस पर अब पवन सिंह का गाना आएगा। मतलब कि अब वो भी कहीं ना कहीं कंपनियां जान गई हैं कि खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट है, आने वाले समय में हमें लॉस सहना पड़ सकता है और इस वजह से अब दूसरे सिंगरों को हायर कर रहे हैं ताकि उनका कंपनी का जो स्टेटस है वो डाउन ना रहे। और गन्नाइक फिल्म्स के द्वारा लिखा गया है कि गन्नाइक फिल्म्स वेलकम पवन सिंह एंड ऋतिक सिंह, एवरीवन बी आर रेडी फॉर द अपकमिंग ब्लास्ट। यानी कि पवन सिंह और उनके भाई ऋतिक सिंह हैं, उनको जो है गन्नाइक फिल्म्स में कहीं ना कहीं मौका दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर खेसारी लाल यादव किसी कंपनी पर गाकर बड़े बड़े मिलियंस ऑफ मिलियंस में और इस साल का सबसे बड़ा गाना दे रहे हैं और इस कंपनी से अगर उनके अगेंस्ट वाले लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव इंपैक्ट डालता है और भी कंपनियों से खेसारी लाल यादव के गाने आने कम हो गए हैं और आप बखूबी इस चीज को देखते होंगे। हालांकि इसका सॉल्यूशन क्या है ये तो उन्हीं को पता होगा, क्या एग्रीमेंट है वो तो उन्हीं को पता होगा और इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाएगा वो उन्हीं को पता होगा। तो उस चीज पर जल्द काम करें, नहीं तो आने वाले समय में उनके लिमिटेड कंपनियों पर गाना रिलीज होंगे और फिर नई कंपनियों को मौका नहीं मिलेगा और अच्छी अच्छी कंपनियों का भी शायद मौका नहीं मिले, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे गाने होंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होंगे। खैर, आपको क्या लगता है इस पर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर